कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका। ब्रेकिंग नाउ में इस वक्त की बड़ी खबर पर बात करेंगे, जहां शरद पवार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लगातार शरद पवार के इस्तीफे के बाद उनके इस्तीफे को वापस लिए जाने की मांग की जा रही है। उनके समर्थन में नारेबाजी की जा रही है। उनके समर्थक जो है वो मांग उठा रहे हैं कि शरद पवार को अपना इस्तीफा वापस ले लेना चाहिए। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी, शरद पवार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। क्या कुछ मायने इसके निकाले जा रहे हैं? देखिए, शरद पवार ने सरेंडर किया है, यह इस्तीफा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति पिछले 20 दिनों से चल रही थी, उसमें शरद पवार एक के बाद एक दांव चल रहे थे कि कैसे भी अजीत पवार को शांत किया जाए। क्योंकि अजीत पवार ने इस बार एनसीपी छोड़ने का नहीं, बल्कि एनसीपी पर कब्जा करने का पूरा प्लान बनाया था। और इस बीच अजीत पवार ने कई बैठकें की। पहले तो उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई। जब अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर थे तो उस समय अजीत पवार ने मुलाकात की, और उसके बाद ये बात चलने लगी कि अजीत पवार चाहते हैं कि महाविकास अघाड़ी को छोड़कर अब एनडीए का समर्थन एनसीपी को देना चाहिए। मतलब एनसीपी का मतलब यह होता है कि जो अजीत पवार के समर्थक विधायक हैं वो अब एनडीए के साथ जुड़े। अब दूसरी तरफ जहां पर शरद पवार महाविकास अघाड़ी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं, राहुल गांधी से मुलाकातें कर रहे हैं, ये बड़ी बड़े डेवलपमेंट कर रहे थे कि कैसे यूपीए में हमें एक बड़ी भूमिका मिले, यानी कि यूपीए का चेयरपर्सन बनाए जाने की मांग शरद पवार कर रहे थे। अब अचानक से जब अजीत पवार ने एनडीए की तरफ रुख किया तो शरद पवार परेशान हो गए। उन्होंने जिस तरीके से प्लान बनाई थी कि सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र की राजनीति में एक्टिव किया जाएगा और आगे जो दबाव बनाया जाएगा महाविकास अघाड़ी के ऊपर कि अगर विधानसभा चुनाव में अघाड़ी की जीत होती है तो सरकार बनने के बाद सीएम का पद सुप्रिया सुले को मिले, और दूसरी तरफ अजीत पवार को दरकिनार करने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए अजीत पवार ने कई बैठकें की और फिर एक बैठक हुई विधान भवन के अंदर, यानी जो महाराष्ट्र की विधानसभा है, उसमें कई नेताओं ने अजीत पवार से मुलाकात की और यह माना जाने लगा कि 43 विधायक जो महाराष्ट्र में है एनसीपी के, वो सारे के सारे अजीत पवार के समर्थन में हैं। यहां तक कि अजीत पवार के साथ वो भी खड़े नजर आए जो शरद पवार के करीबी हुआ करते थे, यानी छगन भुजबल भी उनके साथ खड़े नजर आए, तटकरे भी उनके साथ खड़े नजर आए और प्रफुल्ल पटेल भी अजीत पवार के साथ दिखाई पड़े। यानी सारा के सारा जो शरद पवार की टीम थी, जयंत पाटिल को छोड़कर वो सारे लोग अजीत पवार के साथ नजर आने लगे। और इस बीच शरद पवार ने 2-3 ऐसे बड़े बयान दिए ताकि किसी तरीके से एनसीपी में जो बड़े विद्रोह होने वाले हैं, ये स्थिति कोई सामान्य स्थिति नहीं थी। क्योंकि स्थिति यह है कि अगर शरद पवार अपनी बात पर अड़े रहे और अजीत पवार अपनी बात पर अड़े रहे तो ऐसे में शिवसेना वाली स्थिति हो जाएगी। क्योंकि शिवसेना में भी जो एकनाथ शिंदे हैं उन्होंने पार्टी छोड़ी नहीं, बल्कि पार्टी पर अपना कब्जा बनाया। ज्यादातर विधायक उनके साथ, संगठन के लोग उनके साथ, तो उन्होंने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत नहीं की। वो पार्टी छोड़कर नहीं गए, बल्कि पार्टी के अंदर रह के सारे समर्थकों को मिलाकर पार्टी पर ही कब्जा कर लिया। चाहे चुनाव आयोग में हो या फिर सुप्रीम कोर्ट में हो, हर जगह फैसला उनके पक्ष में आया। तो राजीव जी, अब जिस तरह से शरद पवार ने इस्तीफा दे दिया है, तो क्या अजीत पवार के हाथों में महाराष्ट्र की कमान संभालने के चांसेस आ गए हैं? देखिए, अभी जो शरद पवार हैं वो एक और स्मार्ट मूव चल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अजीत पवार के खिलाफ ये इनडायरेक्टली बोल रहे थे कि अगर कोई पार्टी तोड़ने की कोशिश की तो इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। उसके बाद इन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में अजीत पवार को शामिल नहीं किया गया। सुप्रिया सुले और शरद पवार दोनों शामिल थे, अनिल देशमुख भी शामिल थे, लेकिन दूसरे तरफ से संजय राउत और उद्धव ठाकरे थे महाविकास अघाड़ी की तरफ से। लेकिन उस बैठक में अजीत पवार को शामिल नहीं किया गया। यहां तक कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जो एनसीपी भी वहां पर उम्मीदवार उतारती है, महाराष्ट्र कर्नाटक के बॉर्डर इलाकों में, वहां पर
जब स्टार प्रचारक की सूची जारी की गई तो उससे अजीत पवार का नाम वापस कर लिया गया, उन्हें वहां पर स्टार प्रचारक की सूची में नहीं रखा गया, जबकि सुप्रिया सूले का नाम शामिल किया गया। जब सुप्रिया सूले की बात करते हैं तो न संगठन में और न ही जो फेस वैल्यू पॉलिटिक्स में होता है, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में भी उनका चेहरा इतना जाना माना नहीं है शरद पवार की बेटी होने के अलावा। तो ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि शरद पवार के पास अब एक ही चांस बचता है, अगर पार्टी में अपने वर्चस्व बनाए रखना है तो उनको एक विक्टिम कार्ड खेलना पड़ेगा। और इसीलिए इन्होंने कहा कि हम इतने सालों से 1960 से राजनीति में हैं, राज्यसभा में रहे, मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, अब हम राजनीति से ऊब चुके हैं, संन्यास लेने की घोषणा कर रहे हैं, अब राजनीति से ही संन्यास ले लेंगे। राजीव जी, एक तरीके से महाविकास आघाड़ी का प्रतिनिधित्व शरद पवार कर रहे थे, बड़ी जिम्मेदारियां उनके ऊपर थी। कांग्रेस और शिवसेना के लिए ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। क्या जो भी अब उनके पद पर काबिज होगा वो उसी तरीके से अपनी जिम्मेदारियां संभाल पाएगा, आघाड़ी का प्रतिनिधित्व अच्छे से कर पाएगा? देखिए, अभी तो बात यही है कि क्या वो वास्तव में रिजिग्नेशन देकर ही रहेंगे, पार्टी के संगठन पर अपना पूरा का पूरा वर्चस्व छोड़ देंगे, संन्यास लेकर क्या वो राजनीति से दूर हो जाएंगे, ये कई सवाल है। उन्होंने एक कमेटी बनाई है जो अभी एनसीपी को देखेगी, उसमें सुप्रिया सूले भी हैं, अनिल देशमुख भी हैं, धनंजय मुंडे भी हैं, प्रफुल्ल पटेल भी हैं, छगन भुजबल भी हैं, अजीत पवार भी हैं, ये सारे के सारे जो बड़े नेता एनसीपी के हैं सबको कमेटी में शामिल करने की बात कह दी। और सारे लोग मिलकर जब फैसला करेंगे तो वहां पर अभी भी इनकी संभावना इस बात की है कि सब लोग, जैसे महाराष्ट्र के अंदर अचानक से उनके समर्थक सामने आ गए, अब वो मांग करने लगे कि नहीं, शरद पवार को अभी और कुछ दिन तक राजनीति करनी चाहिए थी, क्योंकि अचानक से संन्यास का प्लान नहीं बनता है। संन्यास के प्लान के लिए आपको अपने कम से कम 1-2 साल का ऐसा माहौल चाहिए होता है कि आप धीरे धीरे इनएक्टिव होते हैं और फिर लगता है कि अब राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। जैसे मनमोहन सिंह की बात कर रहे हैं, लगभग वो संन्यास वाली स्थिति में हैं, जैसे एक एंटनी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के अंदर संन्यास वाली स्थिति में हैं। लेकिन जो शरद पवार अभी दिल्ली में राहुल गांधी के साथ बैठक कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, महाविकास आघाड़ी की बैठकें कर रहे हैं, 4 दिन पहले पार्टी की रैली कर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, अलग अलग जगहों पर जाकर संबोधित कर रहे हैं लोगों को, कर्नाटक चुनाव में प्रचार की भूमिका में सामने में हैं, तो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि 4 दिन में आपका हृदय परिवर्तन हो गया और आप राजनीति से संन्यास लेने की बात करने लगे? तो ये पूरा का पूरा विक्टिम कार्ड है कि इनके समर्थक सड़क पर उतरे और प्रेशर पड़े अजीत पवार के ऊपर, और साथ ही पूरे के पूरे महाराष्ट्र में जो उनके करीबी नेता हैं वो भी अजीत पवार के ऊपर दबाव डालें कि अब बहुत हो गया, एनसीपी में शरद पवार को सुप्रीम रखो। और कुछ दिन की बात है, जब तक 1-2 साल ये राजनीति में रहते हैं तब तक एनसीपी में सारे फैसले जो हैं वो शरद पवार के लिए नेतृत्व में ही लिए जाएंगे। इसलिए ये पारिवारिक विवाद और पार्टी के अंदर चल रहे विवाद को शांत करने के लिए एक तरीके से शरद पवार ने, जो कहते हैं ना, तुरूप का पत्ता, अंतिम शस्त्र ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया है, और वो है ब्रह्मास्त्र की पार्टी के अध्यक्ष पद से रिजिग्नेशन और साथ ही वो राजनीति से संन्यास लेना। अब अगर वो वापस लेते हैं तो भी बड़ी बात होगी, अगर वो वापस नहीं लेते हैं तो ये कहा जाएगा कि शरद पवार जिसको चाहेंगे उसी को अध्यक्ष बनाया जाएगा। इसमें भी अजीत पवार की परेशानी बढ़ेगी। यानी अभी इतने कन्फ्यूजन एनसीपी के अंदर हैं कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कल क्या होने वाला है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो शरद पवार ने पारिवारिक विवाद के चलते ये अपना तुरुप का पत्ता निकाला है, जिसके तहत शरद पवार ने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। महाराष्ट्र की सियासत लगातार गरमाई हुई है, जिसके बाद अब देखना यह है कि जिस तरह से शरद पवार के समर्थन में नारेबाजी हो रही है, उनके इस्तीफे को वापस लिए जाने की मांगे उठ रही हैं, क्या वाकई वो अपना इस्तीफा वापस लेते हैं या फिर अपने जगह किसी और को अध्यक्ष पद पर बैठाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। खबर पर फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं अंशिका, कैपिटल टीवी।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।